हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज एंड स्पोर्ट्स न्यूज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2026 में आई एनिमे सीरीज डार्क मून द ब्लड अल्टर के बारे में। जिस सीरीज में आपको दो मेन कैरेक्टर दिखाई देंगे, हेली और सोहा, और ये उन्हीं के इर्द गिर्द सारी सीरीज चलती है, जिसमें हमें स्टोरी दिखाई जाती है वैम्पायर और वॉल्व्स की, कि किस तरीके से वेयरवुल्फ और वैम्पायर की दुश्मनी चलती है। सबसे पहले सीरीज की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर हमें मेन लीड देखते हैं सोहा। और सोहा जो होती हैं वो एक कॉलेज में आई होती हैं, फ्रेशर, लेकिन उनके पास बचपन से ही एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल शक्तियां होती हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है सोहा को कि वो एक वैम्पायर है और वो वैम्पायर से खुद बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। और यहीं पर उसे मिलते हैं हेली, जिससे पहली नजर में देखकर ही उसे हेली से थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है और हेली को भी सोहा से अट्रैक्शन होने लगता है। हालांकि वो दोनों फिर बाद में जाकर दोस्त बनते हैं। यहीं पर सोहा हेली के दोस्तों से भी मिलती है, जाका, जीनो, नोआ, शिनोन और जान, जिनके पास भी अलग अलग शक्तियां होती हैं और वो सारी शक्तियां सोहा को दिखाते हैं। लेकिन अभी तक सोहा को नहीं पता था कि ये सारे वैम्पायर्स ही हैं। यहीं पर सोहा के ऊपर अटैक्स होने लगते हैं, वैम्पायर अटैक्स। यहीं पर सोहा को हमेशा हेली और उसके दोस्त बचाते रहते हैं और उनको ये भी पता चल जाता है कि सोहा के पास कुछ स्पेशल शक्तियां हैं। यहीं पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक दूसरे हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं वेयरवुल्फ्स, जिनका लीडर होता है खान, और उनकी और यहाँ के लोगों के वैम्पायर्स की बहुत ही ज्यादा दुश्मनी होती है, क्योंकि एक वेयरवुल्फ को कोई मार देता है और उनको शक होता है कि इन्हीं वैम्पायर्स ने उसको मारा है। और यहीं पर उन दोनों की तनातनी चलती रहती है, लेकिन सोहा जो भी कुछ बोलती है उन सबको ये लोग मानते रहते हैं। यहीं पर वेयरवुल्फ के लीडर खान को सोहा से प्यार हो जाता है और हेली भी सोहा की तरफ एक स्पेशल अट्रैक्शन रख रहा था, लेकिन सोहा के मन में भी हेली ही था। यहीं पर वेयरवुल्फ खान सोहा को प्रपोज करता है और सोहा उसका जवाब नहीं देती। लेकिन यहीं पर स्टोरी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सोहा का एक बचपन का दोस्त था, जिससे सोहा हमेशा से ही अट्रैक्शन फील करती थी और वो उसको बाद में दिखाई देने लगा। यहीं पर जब उसके ऊपर वैम्पायर्स के अटैक होने लगते हैं तो हेली और उसके दोस्त उसको बचाते हैं, और यहीं पर सोहा हेली और उसके दोस्तों को बताती है कि वो वैम्पायर से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। और ये चीज हेली और उसके दोस्तों को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि हेली और उसके दोस्तों का होता है बर्थडे। वहीं पर वो सोहा को बुलाते हैं और सोहा और वो लोग खूब ज्यादा एंजॉय करते हैं, जिसमें वेयरवुल्फ्स भी आए होते हैं। लेकिन कुछ काम की वजह से सोहा कुछ सामान भूल जाती है हेली के घर पर, और वहीं पर जब वो उसको वापस लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि ये सारे वैम्पायर्स हैं, और इस बात से नाराज होकर वो भागती है वहां से, और हेली और उसके दोस्त उसको मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन यहीं पर सोहा बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाती है और यहीं पर नोआ को ये एहसास होता है कि सोहा के ऊपर अटैक होने वाला है, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं। यहीं पर सोहा के पास बहुत ज्यादा वैम्पायर्स अटैक कर देते हैं और यहीं पर सोहा का जो पुराना फ्रेंड होता है उसी के फेस में एक बहुत ही पावरफुल शक्ति, जो वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ से बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, वो कुछ वैम्पायर्स को किडनैप कर लेती है और उन्हीं से अटैक करवाती है सोहा के ऊपर। लेकिन हेली और उसके दोस्त उसको बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, जिससे हेली अकेला और उसके दोस्त नहीं निपट पाते। लेकिन फिर यहीं पर आ जाते हैं खान और उसके सारे दोस्त, और यहीं पर हेली और वेयरवुल्फ मिलकर सोलोन को भगा देती हैं, जिसके पास बहुत ही ज्यादा शक्तियां होती हैं। और यहीं पर सोहा उन लोगों को माफ कर देती है कि वो उन्होंने वैम्पायर होने के बाद सोहा से छुपाई, और सोहा और हेली एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। लेकिन यहीं पर सोहा का किडनैप हो जाता है और हेली और उसके दोस्त सोहा को ढूंढने के लिए जाते हैं। यहीं पर बहुत ज्यादा एडवेंचर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहीं पर वेयरवुल्फ भी बहुत ज्यादा गायब होने लगते हैं और खान और उसके दोस्त अपने साथियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ किस तरीके से मिलते हैं और वो दोनों मिलकर सोहा की शक्ति के सहारे किस तरीके से डार्क मून के दिन उस सोलोन को हराते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और ये पिछले जन्म की किस तरीके से कहानी होती है, ये सारी चीजें आपको इस एनिमे सीरीज में देखने को मिलेगी, जो शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहती है। अगर आप मुझसे पर्सनल ओपिनियन की बात करो तो मुझे ये मूवी ठीक ठाक लगी। शुरू के 1-2 एपिसोड आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, बाद के 1-2 एपिसोड में आप थोड़ा बहुत बोर हो गए, लेकिन लास्ट के जो एपिसोड्स होते हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक लुक आपको देते हैं।
बाकी अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। बाकी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना आपने सीरीज देखी है या नहीं देखी, देखी है तो आपको सीरीज कैसी लगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।